कोनिचिवो वीज़ा सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं ये VFS ग्लोबल के पेज में VFS ग्लोबल जैसे आप देख सकते हैं कि VFS ग्लोबल के जो पेज है इसमें मैं ये पेज खोल के रखा हूँ, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट में कोलकाता का कहीं भी नाम नहीं है। ओके, यहाँ पर देना चाहिए था, मेरे हिसाब से यहाँ पर देना चाहिए था कि कोलकाता यहाँ पर मतलब बुक एंड अपॉइंटमेंट में भी देना चाहिए था कि कोलकाता में कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगता है जापान के वीज़ा के लिए। यहाँ पर भी कहाँ पे भी मेंशन ये नहीं किया हुआ है। अप्लाई फॉर वीज़ा अगर करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पहले जान लेते हैं कि वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। ओके, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में ये जो है, ये मेरा स्कूल ने मुझे भेजा है या यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं जब गया था। मतलब पहले प्रोसेस क्या हुआ कि मैंने एक अच्छा सा स्कूल खोजा। कैसे खोजा? गूगल में अवेलेबल है टॉप स्कूल्स, इधर उधर खोजो कि स्कूल कौन सा बेटर है, उन लोगों से बात करो कि आप लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, कैसे क्या कोर्स रहता है। हर स्कूल में कोई ना कोई इंग्लिश जो समझे वो बैठा हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेटर। तो मेरा जो कोऑर्डिनेटर था उसने ये भेजा था मुझे। तो वो आपका व्हाट्सएप फेसबुक ले सकते हैं, मैसेंजर या मेल पे बात हो सकती है, कोई भी मतलब कुछ भी। ये पूरा स्कूल अथॉरिटी का जिम्मेदारी है कि वही लोग करा के देगा जो है COE, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ओके, तो वो कैसे होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जापान में सेंड करने पड़ते हैं अपने स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उसके पास। तो पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा स्कूल फॉर्म है जो कि मैं सब कुछ डिटेल्स डालना पड़ता है। इसको अगर डिलीट कर देते हैं इसको फर्स्ट को, तो सेकंड वाला में कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, पासपोर्ट लगेगा, ID आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन ये मुझे नहीं लगा था जी, आधार कार्ड तो सबके पास होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम लास्ट स्कूल, मैं कॉलेज का लगा था, मेरा डिग्री का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसका। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम लास्ट स्कूल, ट्रांसक्रिप्ट लगेगा आप लोगों का जो कि है मार्कशीट। JLPT का टेस्ट in5 होना चाहिए या नेट का होना चाहिए, और 6 पीस ऑफ फोटोज़। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 3 महीने का, मैं 3 महीने के अंदर टेकन विथ लास्ट 3 मंथ्स। ये है एप्लीकेंट, मतलब जो भेज रहा है। तो एप्लीकेंट हुई द फुल टाइम एम्प्लॉई, ये सब दिया हुआ है, ये एक बार पढ़ लेना। इससे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता है COE के लिए। ओके, जो स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर फादर हो सकते हैं, आपका मम्मी हो सकता है, फर्स्ट ब्लड ग्रुप हो सकता है। देन अगर उससे बाहर जा रहा है तो क्वेश्चन राइज होता है कि वो क्यों लेगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो फादर को ही बेहतर रहता है। तो उसके लिए फादर का पासपोर्ट, ID कार्ड, ये फैमिली रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है कि फैमिली रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ये जो रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल स्पॉन्सर एंड एप्लीकेंट, ये होता है कि हम लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको कोर्ट में जाके एफिडेविट करवाना पड़ता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है कि क्योंकि वो लोग जानना चाहता है कि जो COE का जो इमिग्रेशन ब्यूरो होता है जापान में, वो जानना चाहते हैं कि अभी भी वो आप लोगों का फादर है ना। मतलब होता है ना बाहर में कि डिवोर्स हो गया, देन आप दोनों अलग हो गए, आपका स्पॉन्सर भी अलग हो गया, देन वो जानना चाहता है कि वो अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब स्पॉन्सर। तो उसको आपको कोर्ट में जाके वो एफिडेविट करवाना पड़ता है। वो आपको लॉयर आपको गाइड कर देगा कि क्या है,
क्या क्या लिखना है, तो वो तो लॉयर गाइड कर देगा होपफुली। अच्छा, बैंक बैलेंस रिपोर्ट, यही बैंक में जाकर अगर बोल दीजिएगा ना तो मिल जाएगा। मेरा कोई बैंक, हाँ बैंक बैलेंस रिपोर्ट यही बोलना है, बैंक बैलेंस रिपोर्ट। वो आपको जो सेविंग्स या करंट अकाउंट है उसका जो जो भी मनी सेव है उसमें, एफडी वगैरह कुछ भी, वो एक टोटल में दिखाता है बैंक बैलेंस 1 साल का। बैंक स्टेटमेंट है 1 साल का, और एनुअल इनकम है, ये आईटी के अंदर आता है कि आईटी इनकम टैक्स रिटर्न, जो पैसा है ये कहाँ से वो अर्न किया है स्पॉन्सर ने, तो ये 3 साल का भेजना पड़ता है। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस अगर है तो जैसे यहाँ पर जो इंडिया में ट्रेड लाइसेंस होता है उसी को मैं दिखाया था कि सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे बिजनेस होता है जिसका या जिसका एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको तो है, पर जिसका बिजनेस होता है वो मैंने वही दिखाया था कि ट्रेड लाइसेंस एंड कंपनी का डॉक्यूमेंट्स कुछ और दिखाया था, नहीं और कुछ नहीं दिखाया था, करंट अकाउंट नहीं और कुछ नहीं दिखाया था। और क्या है, इफ समवन अदर देन एप्लीकेंट पेरेंट्स बिकम ए स्पॉन्सर एप्लीकेंट नीड्स टू प्रोवाइड, ये रीज़न। ओके, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इसके अलावा और कुछ लगा था मुझे, और कुछ लगा था, नहीं और कुछ नहीं लगा था। यही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन जो क्या होता है, जो स्कूल अपने तरफ से एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। देन ये सबको मिला के भेज देना है फ़ोटो के साथ, जहाँ पर भी एड्रेस रहता है वो उधर। ओके, और मैंने बताया था शायद कि वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस कहाँ पर है, राइट। मैं फिर से बता देता हूँ, ये है रेने बिल्डिंग, जहाँ एक्रोपोलिस मॉल के पास है, इधर कोलकाता का जो एक्रोपोलिस मॉल है उसके एकदम बगल में है रेने बिल्डिंग। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिया, बस यही आप लोगों को काम करना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पार्टी या कोई कंसल्टेंसी हायर करना को ज़रूरी है। खोजो अपने आप से, कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, खुद रिसर्च करो, क्योंकि जो कंसल्टेंसी होता है ना, वो मेरे केस में क्या होता कि मैं पहले कंसल्टेंसी हायर किया था, तो फिर पता चला कि कंसल्टेंसी जो होता है वो अपने एक जो स्कूल्स हैं वो टाई अप किया हुआ था, वो उसके पास सब कुछ डिटेल्स नहीं रहता कि ये स्कूल से ये बेटर है, ये स्कूल से आपको वैरायटी नहीं देगा। वो सिर्फ एक स्कूल में गया था कंसल्टेंसी, उसी स्कूल में वो प्रमोट करता है, तो उससे भी बेहतर हो सकता है, राइट। तो क्यों, तो अपने आप से खोजो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, उसमें मैं पूरा देन इसके बाद जो सीओई आ जाता है देन उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा कि उसके बाद क्या 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 करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।